बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने कमर कस ली है। सीएम चेहरे से लेकर सीट बंटवारे तक सब कुछ फाइनल हो चुका है। बता दें दर्शकों कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का तालमेल भी हो चुका है। दोनों पार्टियां बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि चिराग पासवान की एलजेपीआर 40 सीटों की मांग कर रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में 6 से 7 विधानसभा की सीटें जा सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय एनडीए का हिस्सा रही वीआईपी ने 11 और हम ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय एलजेपीआर एनडीए के साथ नहीं थी और उसने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट ही मिली थी। एक सीट पर ही जीत मिली। भाजपा को 74 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार भी जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 100 से कम सीटों पर नीतीश कुमार बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। इस बार चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर 40 सीटों की मांग कर रही है, लेकिन उसे लगभग आधी सीटें मिल सकती हैं। बाकी सीटें जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को दी जा सकती है। अगर मुकेश सहनी की वीआईपी, जो फिलहाल राजद कांग्रेस यानी महागठबंधन में शामिल है, पाला बदलती है तो समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि अब उनके पाला बदलने की गुंजाइश नहीं नजर आ रही। वो राहुल और तेजस्वी के साथ लगातार रथ पर सवार है। एनडीए के एक बड़े नेता का कहना है कि पिछली बार लोजपा की वजह से जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा था। पार्टी के पास अभी भी बिहार के लगभग 10% वोट है, खासकर अति पिछड़ा वर्ग में, और चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। पूरा ध्यान उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने पर है। जेडीयू का बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का कोई सवाल नहीं उठता है। हालांकि सहयोगियों को समायोजित करने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं जेडीयू के नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में जिसकी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त है, उसे कम से कम उतनी सीटें मिलनी चाहिए। एनडीए के कुछ घटक दल भी चाहते हैं कि सीटों का बंटवारा स्ट्राइक रेट के हिसाब से हो। हम पार्टी और एलजेपीआर अपना स्ट्राइक रेट बेहतर मान रही है। वे इसी आधार पर सीटों की मांग कर रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।